होपोनोपोनो के बहुत सारे मिरेक्युलस रिजल्ट्स मैंने बहुत बार सुने हैं मेरे वन ऑन वन स्टूडेंट्स को, या फिर यूट्यूब पे आपने आजकल इस प्रेयर को बहुत ही पॉपुलर होते हुए देखा होगा। फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि शायद ये मेरे लिए काम नहीं करता, होपोनोपोनो प्रेयर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो प्लीज़ उनके लिए कि होपोनोपोनो प्रेयर वो 4 स्टेटमेंट्स से बनी है, वो इमोशन से बनी है, जिसमें यूनिवर्सल लॉज़ का यूज़ होता है। और हम चाहे कितना भी ट्राई करें या माने या ना माने, यूनिवर्सल लॉज़ हमारे लिए हमेशा काम करता है। इट्स लाइक ग्रेविटेशनल लॉ, राइट? इट इज़ वर्किंग 24/7। लेकिन जाने अनजाने में हम प्रैक्टिस करते टाइम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते होंगे जिसकी वजह से हमारी हीलिंग प्रोसेस स्लो पड़ जाती है या फिर हमें उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 6 मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए हमारी हीलिंग जर्नी के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस। मेरा नाम है नेहा, मैं लाइफ कोच और हीलर हूँ, और मेरे कोचिंग सेशंस और मेरे कंटेंट के थ्रू मैं सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग, जिसमें आ जाता है इनर चाइल्ड हीलिंग, होपोनोपोनो हीलिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स और बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। और अगर आपको मेरे साथ हीलिंग और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को साथ में प्रैक्टिस करना है, वो भी फ्री में, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, यू जस्ट नीड टू जॉइन दैट, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ सिंसियरिटी और लैक ऑफ फीलिंग्स। बहुत ही अच्छा किसी ने कहा है, अ हार्ट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने हमेशा कोई भी चीज़ आप ऊपर ऊपर से बोलते हो या कोई चीज़ आप अंदर से फील करके बोलते हो, दोनों का डिफरेंस हमें विजिबली दिखता है, करेक्ट? सेम वे, जब हम होपोनोपोनो की प्रैक्टिस बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी सिंसियरिटी के, सिर्फ एक रिचुअल को फॉलो करने के लिए करते हैं, तब हमें हमारी लाइफ में उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 टाइप के होपोनोपोनो की प्रैक्टिसेस आपको सिखाई है। मेरी चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं। उसमें आ जाता है बेसिक होपोनोपोनो, जिसमें हम 108 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 फ्रेजेस की रिपीटेशन करते हैं। और एडवांस होपोनोपोनो में थोड़ा डिटेल वर्जन होता है, जहाँ पे आप कॉन्वर्जेशन ऐड करते हो, करेक्ट? तो जब भी फर्स्ट केस आप प्रैक्टिस करते हो, जो कि है बेसिक होपोनोपोनो, तब ज़्यादातर लोग आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू बहुत ही रश में बोलते हैं, या फिर उसको सिर्फ ख़त्म करने के लिए बोलते हैं। यू शुड नॉट डू दिस। इंस्टेड, टेक अ टाइम, रिलैक्स योर सेल्फ फर्स्ट, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड देन स्टार्ट चैंटिंग होपोनोपोनो विद फीलिंग्स। जैसे हमारे से कोई गलती हो गई और हम हमारे दोस्त को सॉरी बोलते हैं, इफ़ यू आर ट्रूली फीलिंग गिल्टी एंड इफ़ यू आर ट्रूली आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस, तब हमारी एनर्जी कैसी होगी। और कभी कभी हम सिर्फ ईगो हमारा हर्ट ना हो, या फिर किसी ने हमें प्रेशर किया हो सॉरी बोलने के लिए, तब हम सॉरी बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता है, करेक्ट? सो ऑलवेज फील द इमोशंस एंड देन ओनली प्रैक्टिस। सेकेंड मिस्टेक जो हम यूजुअली करते हैं वो है बीइंग इम्पेशेंट। हमने होपोनोपोनो हीलिंग 1 महीने से किया, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, दिस इज़ नॉट वर्किंग, या फिर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, ये सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और हम बहुत ही इम्पेशेंट हो गए। बिकॉज आज का टाइम हमें हमेशा इंस्टेंट चीज़ें, इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए जहाँ पे हम सिर्फ जोमेटो और स्विगी को 10 मिनट में हमारे घर पे ऑर्डर आ सकता है, करेक्ट? सो ये क्वालिटी हमें हमेशा हटानी है, इम्पेशेंस की, और हमें ऑलवेज यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट एंड सरेंडर रख के ये प्रोसेस करनी है। एंड इट इज़ वेरी नाइसली सेइंग, पेशेंस इज नॉट जस्ट द एबिलिटी टू वेट, बट पेशेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग, करेक्ट? तो हम जिस वेटिंग पीरियड है उसमें भी हमारे वाइब्रेशंस को हमें रेस करना है। कैसे? हमें किसी को रिएक्ट नहीं करना है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, हर्ट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम उसको फील करेंगे, बट देर इज़ अ वे एंड देर इज़ अ प्रोसेस टू ओवरकम दैट। अगर आप किसी से नाराज़ हो, गुस्से में हो, और आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको वही चीज़ आपके माइंड में घूम रही है, और आप सुबह और शाम होपोनोपोनो चैंटिंग कर रहे हो, तो शायद आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो while you wait for your manifestation to come, while you wait for the result, जो आप हीलिंग जिस चीज़ के लिए कर रहे हो,
उस वेटिंग प्रोसेस को भी आपको ब्यूटीफुल बनाना है, आपकी एनर्जी को क्लीन रखना है, जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आपको जो चीज़ हमेशा जॉयफुल लगती है, बहुत ही आपको हैप्पी फील करवाती है, वो आपको बार बार करना है। और उन एक्टिविटीज़ को, उन लोगों से आपको दूर रहना है जो शायद पॉसिबली आपकी लाइफ में या आपके माइंड में केओस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग इन नेगेटिव एनवायरनमेंट। अब हमें हमेशा होपोनोपोनो के मैं 2 बेस्ट टाइमिंग्स कहती हूँ, वो है रात को सोने के इमीडिएट पहले आपको प्रैक्टिस करना है, और दूसरा बेस्ट टाइम है सुबह उठने के तुरंत बाद, जब आपकी आंखें खुलती है, जो जब आप थोड़े थोड़े नींद में भी होते हो, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपको पहले रिलैक्स होना है और काम पीसफुल एनवायरनमेंट चूज़ करना है, उसके बाद आपको होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब शायद आपने किसी का बहुत ही ख़राब झगड़ा चल रहा है आपके सामने, एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू चैंट होपोनोपोनो। आप अपने अंदर से यूनिवर्स को प्रे करेंगे, और आप जो भी सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, चाहे उसमें आपकी गलती नहीं है, फिर भी यू आर फेसिंग दैट सिचुएशन, यू आर सीइंग दैट, राइट? So take 100% responsibility and you will say universe whatever is happening I'm sorry for that, please forgive me। आप हीलिंग कर रहे हो दूसरों के लिए, राइट? उस टाइम पे आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हो। और मे बी आपके क्लोज वन कोई हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल सिचुएशन है, उस टाइम पे भी आई कैन अंडरस्टैंड कि नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, लोग बहुत ही वरी, फ्रस्ट्रेटेड, दुखी फील करते हैं उस टाइम पे, और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट वैसे भी वैसा होता है। लेकिन उस टाइम पे आपको अपने एनर्जी को रेस करना है, एंड यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस होपोनोपोनो। बिकॉज मिशेल ओबामा ने बहुत ही अच्छे से कहा था, व्हेन दे गो लो यू गो हाई। मतलब चाहे एनवायरनमेंट नेगेटिव है, चाहे लोग गुस्से में है, यू जस्ट नीड टू रेज योर वाइब्रेशंस, राइट? नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग इनकंसिस्टेंटली, बिकॉज सक्सेस doesn't come when you do it occasionally, but success only comes when you do it consistently। हमें हमेशा कोई भी चीज़ को फॉलो करने के लिए उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हम 2 दिन, 4 दिन या 1 महीना प्रैक्टिस करके थक जाते हैं और बोलते हैं ये वर्क नहीं करता, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक प्लांट भी, हम एक बीज बोते हैं, उसको भी ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, उसको हम प्रॉपर इन्वायरमेंट देते हैं, हवा देते हैं, खाद देते हैं, प्रॉपर पानी देते हैं, राइट? एंड देन ऑल्सो इट विल टेक टाइम टू ग्रो। सेम वे हमने हमारा जो भी काम है, हमने जो हमारा जो भी एफर्ट है, हमने क्लीनिंग करनी है, हमें यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है, लविंग वाइब्रेशंस भेजने हैं, वो सब हमने कर दिया। नाउ इट्स द जॉब ऑफ यूनिवर्स टू गिव अस द रिजल्ट, और वो कब देगा, कैसे देगा, वो यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम हमेशा रोज़ ब्रश करते हैं, हम हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए रोज़ शावर लेते हैं, उसी तरह हमारे माइंड और हमारे एनर्जी की क्लीनिंग हमें रेगुलरली करनी है। वो ऐसा नहीं है कि हमने मंडे टू फ्राइडे किया और वीकेंड में हम ब्रेक ले लेंगे, करेक्ट? सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट इन योर होपोनोपोनो हीलिंग। नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑन टू आउटकम्स। यूजुअली मैनिफेस्टेशन या हीलिंग में ये देखा गया है कि हम हमेशा आउटकम से बहुत ही अटैच रहते हैं। मतलब हमने हमने हीलिंग किया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस की, नाउ अभी भी मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इम्पेशेंट बनते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, और उस प्रोसेस को शायद डाउटफुल एनर्जी के साथ हम करेंगे, करेक्ट? और ये डाउटफुल एनर्जी हमें लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी नहीं करने देती। तो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट नीड टू स्टिक टू द आउटकम। भगवद गीता में भी कहा है, कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, करेक्ट? सो हमें सिर्फ अपना काम करना है और यूनिवर्स को उसका काम करने देना है। लेट गो एंड लेट गॉड। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लेमिंग। हम शायद हमारे आउटकम के लिए या हमारी लाइफ के सिचुएशन के लिए खुद को या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, करेक्ट? मे बी ये होपोनोपोनो की प्रेयर में 2 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया और हम वो गिल्ट के साथ जीते हैं, वो गिल्ट हमारी एनर्जी में शो होता है। सेम वे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में दूसरों को मे बी कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं। वी जस्ट नीड टू स्टॉप दिस, क्योंकि ब्लेमिंग हमारी एनर्जी को बहुत ही ख़राब तरीके से सक करता है, रिड्यूस करता है। सो इंस्टेड जब भी डाउट हो, जब भी
कोई भी पोजीशन में आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, जस्ट सरेंडर, सरेंडर टू गॉड एंड सरेंडर टू यूनिवर्सल पावर। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, ये स्टेटमेंट मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। और आई कैन सी कि जितना भी मैं इसको रिपीट करती जाती हूँ उतनी बिलीफ मेरी बढ़ती जाती है और मेरी लाइफ में सचमुच अच्छी चीज़ें होने लगती है। सो प्लीज़ गो विद दिस बिलीव कि मैंने मेरा काम किया, अब जो होगा वो अच्छा होगा। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी वन। मेरे पास वो पावर है, अगर मेरी लाइफ सिचुएशंस मुझे अच्छी नहीं लगती तो मेरे पास वो पावर है कि मैं उसको चेंज कर सकूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कैन चेंज एनीथिंग। तो ये थी 6 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए होपोनोपोनो के प्रैक्टिसिंग के टाइम। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछिए एंड आई विल सी यू इनसाइड माय फ्री हीलिंग सेशंस। प्लीज़ जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड कीप क्रिएटिंग द मैजिक। स्टे हैप्पी।